काशी वाले की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के ध्यान के विषय में और भी अवकाश हुए तो भगवान की पूजा के विषय में और समझो कि स्तुति प्रार्थना आदि के विषय में कहने को विचार किए हुए है। भगवान की जो भक्ति है वो कलयुग के बीच के वहां सुगमता से भगवान की प्राप्ति करा देती है। और भगवान को जो ध्यान है, पूजा है, ये सब भक्ति के ही अंग हैं। और भक्ति की बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में गाई है। भक्त्या तु नन्या शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन परवेष्टुं च परन्तप। हे परन्तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार का दर्शन जो मैंने तेरे को दिया है, दर्शन देने के लिए मैं शक्य हूं, बाध्य हूं। और तत्वों से जानने में आने के लिए भी, और जो मुझ में प्रवेश करना चाहे उसके लिए भी मैं बाध्य हूं। अनन्य भक्ति से भगवान के मां अनन्य भक्ति होनी चाहिए। भगवान के सिवा और कोई भी चीज की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। और भगवान के मां अनन्य प्रेम होना चाहिए और किसी में भी प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम जो है, भक्ति है, उस प्रेम का 4 स्थल है, 4 दर्जे होते हैं। एक तो गौण प्रेम, एक सामान्य प्रेम और एक मुख्य प्रेम और एक अनन्य प्रेम। जैसे सब साधारण मनुष्यों का भगवान के वहां जो प्रेम है, जो भगवान को मानते ही नहीं उनकी तो बात छोड़ दो, किंतु जो भगवान के मार्ग में चलने वाले हैं उनके विषय में कहा जाता है कि उनका संसार के बीच के मां तो मुख्य प्रेम है, स्त्री में, पुत्र में, धन में, रुपयों में, शरीर में। और भगवान में जो प्रेम है वो गौण है। अधिक प्रेम तो संसार में हुए और थोड़ा भगवान में हुए, उसको भगवान में गौण प्रेम कहते हैं। वो भक्ति भी गौणी भक्ति है। और दोनों का नहीं समान प्रेम हुए कि संसार में भी, भोगों में, शरीर में, इनमें भी प्रेम हुए और भगवान में भी हुए, दोनों के बीच के मां भी हुए। तो कभी तो भगवान में अधिक हो जा, कभी संसार में अधिक हो जा, वो समान प्रेम है। और संसार के बीच के मां तो बहुत मामूली आसक्ति है और भगवान के वहां बहुत ज्यादा प्रेम है। भगवान के वहां विशेष प्रेम है, अधिक प्रेम है। और संसार के वहां भी मामूली प्रेम है। उसको मुख्य प्रेम कहते हैं भगवान में। और केवल भगवान को छोड़कर और कहीं न प्रेम है, न आसक्ति है, न कोई इच्छा है, न कोई वासना है। मानो एक प्रकार से संसार है ही नहीं। इस प्रकार से संसार की तरफ से थी, समझो कि वृत्तियां भी हटी हुई है और प्रेम भी हटे हुए। न तो संसार के वहां किंचित मात्र आसक्ति या ज्ञान या मोह या कोई कामना है और न कोई एक प्रकार से संबंध ही है। केवल भगवान के वहीं प्रेम और भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा
और भगवान के स्वा और अपने देह में प्राणों में भी प्रेम या आसक्ति नहीं है, तो वो भगवान के वहां जो प्रेम है वो अनंत प्रेम है। तो पूर्व के वहां जो बहुत से भगवान के भक्त हुए हैं, जो अनंत प्रेमी हुए, उनसे कभी भगवान दूर नहीं रहा करते थे। तो भगवान के वहां विशुद्ध प्रेम करना चाहिए, अनन्य प्रेम करना चाहिए, और वो होता है परम श्रद्धा से। श्रद्धा भी एक तो साधारण होती है, मामूली, एक होती है सामान्य, और एक होती है विशेष श्रद्धा, और एक होती है समझो कि परम श्रद्धा, अनन्य श्रद्धा। तो जिस प्रकार से जैसे श्रद्धा बढ़ती है, ऐसे उसके साथ साथ में प्रेम भी बढ़ जाता है। पूज्य भाव को लेकर के जो विश्वास है उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा के योग एक नंबर तो है भगवान, और 2 नंबर के वहां है महात्मा पुरुष, और 3 नंबर के बीच के वहां शास्त्र, और 4 नंबर के बीच के वहां है परलोक या अपनी आत्मा। जिनकी जैसी श्रद्धा है वह पुरुष उसी दर्जे का है। जब परम श्रद्धा हो जाती है तो फिर भगवान मिलने में विलंब नहीं करते। तो प्रकरण है आज ध्यान का। तो ध्यान के प्रकरण के बीच के वहां एकदम तन्मय होना चाहिए। भगवान के स्वरूप का जो वर्णन किया जावे तो वैसा स्वरूप एकदम प्रत्यक्ष की भांति अपने सन्मुख देखना चाहिए। वाणी के द्वारा जो कुछ कहा जाए बस उसी के माफक एकदम आपने उसी वक्त साधन में तत्पर हो जाना चाहिए। तो भगवान का जो ध्यान है वो लगना कोई कठिन बात नहीं। भगवान की प्राप्ति जो है, जब भगवान की प्राप्ति मनुष्य को हो सकती है तो ध्यान तो एक साधारण बात है। मनुष्य जिसका चाहे ध्यान कर सकता है। तो ध्यान लगाने के लिए आप कोशिश करें, और मैं भी इसके लिए चेष्टा रखूं। तो करने वाले भाई लोग और माई लोग यदि इसके बीच के वहां मदद करें तो हमारी समझ के वहां ध्यान लगना कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो मैं नहीं कह सकता कि भगवान की प्राप्ति तो मैं नहीं करा सकता, किंतु ध्यान तो लगवा सकता हूं, ध्यान तो करवा सकता हूं। यदि ऐसी बात मैं कहूं तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी। इस पर तो मैं यही कहूंगा कि मेरी सामर्थ्य की बात नहीं है। माने मेरे में ऐसी कोई करामात या कोई योग्यता नहीं है कि मैं किसी दूसरे का ध्यान लगा दूं, किंतु मुझको विश्वास है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति यदि कोशिश करे अपने शक्ति के अनुसार तो ध्यान होना कोई बड़ी बात नहीं। बहुत दफे ऐसा होया करता है कि बहुत आदमियों का ध्यान लग जाया करता। तो जिस प्रकार से थी मैं बोलता जाऊं उसी प्रकार से थी साथ साथ के वहां एकदम मनुष्य जो है ध्यान करता चला जाए। तो ध्यान के पहले
पवित्र और एकांत स्थान होना चाहिए। तो ये स्थान जो है सो परम पवित्र है। 7 पुरी के वहां एक तो समझो कि यह मायापुरी और उत्तराखंड जहां ऋषियों ने ध्यान किया था, और फिर गंगा का तट तो पवित्र से भी पवित्र स्थान है और एकांत है ही। ध्यान करने वालों का जो संग है वो जन संग नहीं है, एकांत ही है। और ध्यान में भगवान के नाम का जप बहुत ही मददगार है। और एकांत स्थान, सत्पुरुषों का संग और चित्त के वहां वैराग, ये ध्यान के वहां बहुत ही मदद करने वाले हैं। नाम का जप नामी को याद दिला देता है। वैराग जो है होने से चित्त की वृत्ति बाहर में नहीं जाती। सत्संग जो है वे व्याख्यान दाता भगवान के स्वरूप का वर्णन कर करके मदद करते हैं। और देश जो है वो स्वाभाविक ही मदद करता है। तो यहाँ उत्तम देश है, उत्तम काल है, उत्तम संग है। और नाम का जप कर्ता पर निर्भर करता है। और वैराग जो है सो भी कर्ता पर निर्भर करता है। इसलिए हम लोगों को वैराग के नशे में चूर होकर के और भगवान के नाम का वाणी के द्वारा या श्वास के द्वारा जप करते हुए अपना मन जो है सो भगवान के स्वरूप में लगा देना चाहिए। आसन से बैठना चाहिए, चाहे स्वस्तिक आसन हो और चाहे पद्मासन हो और चाहे सिद्धासन हो। समंकाय स्थिरोग्रियम, अपना जो काया मन शरीर जो है और गला जो है और मस्तक है, ये एक सूत्र में सजा रहना चाहिए, जिससे आलस आने न पावे। भगवान के ध्यान के पूर्व भगवान का आवाहन करना चाहिए। जब किसी को बुलाते हैं तो वह व्यक्ति आ जाता है, तो भगवान को बुलाना चाहिए, उसका नाम उच्चारण करके बुलाना चाहिए। और ये ख्याल रखना चाहिए कि भगवान जो है निर्गुण निराकार रूप से थी तो सब जगह के वहां सदा ही परिपूर्ण है। और वे सगुण निराकार रूप में प्रकट होकर के उसके बाद में सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। सतचित आनंद घन जो परमात्मा का निराकार स्वरूप बतलाया है, वो समान भाव से सब जगह नित्य शोषित है। उनका स्वरूप जब प्रकट हो जाता है, उसका प्रादुर्भाव हो जाता है, तो यह बात प्रत्यक्ष दिखती है कि मानो हम लोग सब आनंद के सागर के वहां, प्रेम के सागर के वहां डूबे हुए हैं। उस वक्त में ऐसी प्रतीति होती है कि मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, रोम रोम के बीच के वहां परमात्मा परिपूर्ण हो रहे हैं। आनंद रूप से और विज्ञान रूप से परमात्मा परिपूर्ण हो रहे हैं। भगवान का, श्री कृष्ण जी का आह्वान किया जाता है। आह्वान करने से एकदम प्रत्यक्ष है, आपने सच्चिदानंद रूप से
दिखा करते हैं कि ऐसी प्रतीति होने लगती है कि मानो हम सब कोई उस सतचित आनंद घन परमात्मा के वहां एकदम मगन है। जैसे कोई सागर के मगन हो जाता है, सागर के जल में डूब जाता है, इसी प्रकार मानो हम लोग सब सतचित आनंद घन के डूबे हुए हैं, ऐसी प्रतीति होती है। नेत्रों को बंद कर लेने पर उस परमात्मा का जो निराकार स्वरूप है उसका एकदम प्रत्यक्ष की माफक अनुभव होता है। ऐसा दिखता है कि हमारे मन बुद्धि इंद्रियों में शांति परिपूर्ण हो रही है, मानो शांति की कोई बाढ़ आ गई है और हम उसके बाद सब कोई एक डूबे हुए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे आकाश के वहां निराकार रूप से जल रहता है, वही जल बदल के रूप के बीच के वहां बदल जाता है और फिर वही बूंदों के रूप में बरसता है, फिर आगे जाकर के बर्फ का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से सतचिदानंद भगवान सगुण निराकार रूप में प्रकट होकर के और सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाया करते हैं। तो देखो कि कैसी शांति हो रही है, विक्षेप का जहां अतंत अभाव है, कैसी प्रसन्नता हो रही है और कैसा आमोद और प्रमोद हो रहा है। भगवान जो है सो विज्ञान रूप से थी हम लोगों के मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, रोम रोम के बीच के वहां परिपूर्ण हो रहे हैं। इसीलिए हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों के बीच के वहां विशेष चेतनता है। यह जो चेतनता है सो भगवान से, हम भगवान के इस विज्ञानानंद स्वरूप में मगन हो जाएंगे और फिर भगवान का आह्वान करेंगे तो नेत्रों को बंद करने पर भी हमको एक दिव्य प्रकाश प्रतीत होगा। कैसा कि वो सफेद रूप और शांतिमय शीतल रूप और महान एक विशुद्ध प्रकाश। उसके बाद में उस प्रकाश के समूह में भगवान श्री कृष्ण जी सो प्रकट हुए दिखे, मन से, आंखों से नहीं, नेत्रों को बंद करके के आंखों से नहीं, मन से।
ख्याल करना चाहिए कि वह जो प्रकाश है, जैसे चंद्रमा की रोशनी होती है, इस तरह से वो शीतल प्रकाश हो, और जैसे चंद्रमा का स्वरूप है मंडल है, इस तरह भगवान का साकार रूप, और जैसे चंद्रमा का प्रकाश है इस तरह भगवान का प्रकाश, और जैसे आकाश है यूं भगवान का निराकार रूप, सब मिलकर के भगवान का समग्र रूप कहा जाता है। जैसे व्यापक अग्नि है और वो तियासलाई के घसरे से एक देश में प्रकट हो जाती है, तो उस प्रकट हुई ज्वाला जो है वो सारे संसार में व्यापक है, एक देश में रहता हुआ ही वो सब देश में है। तो सब देश के वहां अव्यक्त रूप से, निराकार रूप से, और एक देश के वहां साकार रूप से, और इस प्रकार साकार रूप से वो अग्नि बहुत जगह में एक साथ प्रकट हो सके, ऐसे ही भगवान निराकार रूप से तो सब जगह है ही, और भक्त जहां चाहे उसको साकार रूप के वहां प्रकट करके प्रत्यक्ष देख सकता है। ध्यान की तो बात ही क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे भगवान प्रेम से एकदम प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि जो भगवान है वे सब जगह समान भाव से व्यापक हैं और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। हम लोगों के बीच के वहां न ऐसा प्रेम है, न ऐसी श्रद्धा है। फिर भगवान दयालु है, दीन बंधु है, वे हमारी तरफ नहीं देख करके अपनी तरफ ही देखते हैं, इसलिए उनके दर्शन भी हो जाया करते हैं भक्तों को। जैसे भरजी महाराज को गया, उनको विश्वास था, भरजी कहते हैं जो करनी समझहि प्रभु मोरी, और नहीं निसतार कल्प सत कोरी, हे प्रभु, यदि आप मेरी करने की तरफ ख्याल करो तो 100 करोड़ कर्म भी मेरे उद्धार होने का रास्ता नहीं है, किंतु आप ऐसा नहीं करते हैं, अपने विरुद्ध की तरफ ही देखते हैं, अपने स्वभाव की तरफ ही देखते हैं। तो आपका स्वभाव बड़ा पवित्र है और बहुत ही दयालु है। जनयाव गुण प्रभु देखने काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, प्रभु जो है किसी के भी अवगुण की तरफ नहीं देखते। भगवान दीनों के बंधु हैं और हम लोग सब दीन हैं, और भगवान का स्वभाव बहुत ही कोमल है। ये भर्जी का भाव, भर्जी का निश्चय कि दृढ़ भगवान मुझको, भर्जी का निश्चय है दृढ़ कि भगवान मुझको मिलेंगे। मोरे मन भरोसा दृढ़ सोई, और
मिली है ही राम सकून सुबह होगी। भरत जी कहते हैं कि मेरे मन में दृढ़ विश्वास है कि भगवान मुझको निश्चय मिलेंगे। मोरे मन विश्वास दृढ़ सोई। सोई माने कि जन अवगुण प्रभु देखे न काऊ दीन बंधुवती बदल स्वभाव। भगवान का स्वभाव बड़ा कोमिल है और वह दीन बंधु है और दासों के दोष की तरफ नहीं देखते। इसी को लेकर भरत जी कहते हैं कि मुझको दृढ़ विश्वास है भगवान मिलेंगे और शकुन भी शुभ होते हैं। और यदि न मिले बोले ये होने का ही नहीं। और बीते अवधि रहे जो प्राण और अधम कवन जग मोही समान। यदि 14 वर्ष की अवधि बीत जाए और भगवान न पहुंचे और देख के मां मेरे प्राण रह जाएं तो समझना चाहिए कि मेरे समान दुनिया के बीच में कोई अधम यानी पापी सो नहीं। तो प्रथम तो अवधि बीतेगी ही नहीं, भगवान ठीक समय पर पहुंचे रहेंगे और ठीक समय पर न पहुंचे तो हमारे देह में प्राण रहेंगे ही नहीं। और यदि प्राण रह जाए तो समझो कि मैं बड़ा भारी पापी हूँ कि जो इतना प्रेम दिखलाता हूँ और प्रेम मेरा नहीं है, तो ये सब दम्भ और पाखंड के माई गुजरेंगे। इस प्रकार से थी भरत जी एकदम विरह में व्याकुल हो गए और विरह के मां डूब गए। राम वीर सागर में है भरत मगन मन हो। विप्ररूप धरि पवन सुत आय गए जिमि पोत सियावर। राम का जो विरह है वो ये सागर, राम का जो वियोग और भरत जी का मन उसके मां मगन हो